जय हिंद दोस्तों। आज आपके सामने प्रश्नावली 6.2 में उपस्थित क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्नावली सॉल्व करने से पहले जो बच्चे प्रमेय 6.1 और 6.2 अर्थात थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम तैयार नहीं किए हैं, वो बच्चे पहले दोनों प्रमेय तैयार कर लें, उसका कॉन्सेप्ट सीख लें। ठीक भैया। और उसके बाद प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, जिससे हर एक डाउट उनका क्लियर रहेगा। ठीक भाई। और जो लोग देख के तैयार किए हैं उनके लिए ये तो बेटर होने वाला है, सरल होने वाला है। तो आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है चित्र में DE समांतर BC है। देखिए दो चित्र दिया है, एक में DE समांतर BC है और चित्र 2 में भी DE समांतर BC है। तो चित्र 1 में EC का माप निकालना है। EC मान लेते हैं ये माप x सेंटीमीटर है। ठीक भैया। इसी तरह से AD का माप निकालना है चित्र 2 में। तो AD ये है, इसका माप भी हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर है। तो पहले चित्र 1 को सॉल्व करेंगे। ध्यान देंगे क्योंकि त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC की, ये सवाल के अंदर दिया है। और प्रमेय क्या कहता है? कौन सा प्रमेय भाई? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय कहता है, उसका कथन है यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा किसी एक भुजा के समांतर खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है या करे, तो प्रतिच्छेद भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अर्थात AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ठीक भैया। ये थेल्स प्रमेय के विलोम, थेल्स प्रमेय की सहायता से लिखा गया। AD का माप कितना दिया है? 1.5। DB का माप 3 दिया है। AE का माप 1 और EC का माप आपने माना है x। 1.5 एकम 1.5 दूना 3, तिरछा गुणा कराया जाए 1.5 एकम 1.5 दूना 3 हो गया। x का गुणा 1 में x होगा और 2 का गुणा 1 में 2 होगा, यानी x का माप कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। अतः लिख सकते हो EC बराबर 2 सेंटीमीटर। पहले का ये आंसर है। ठीक भाई। इसी तरह से त्रिभुज ABC में यहां देखा जाए, चूंकि त्रिभुज ABC में DE समांतर किसके है? BC के। ये सवाल के अंदर दिया है भैया। यहां तक तो क्लियर हो गया। तो यहां भी हम थेल्स प्रमेय लगा देते हैं। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहता है? यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा एक भुजा के समांतर खींची जाए जो दो भुजाओं को, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो प्रतिच्छेद भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अर्थात AD बटे DB बराबर AE बटे EC। लिख सकते हैं भैया। AD का माप निकालना है, x माना गया है। DB का मान 7.2 दिया है। AE का माप दिया है 1.8 और EC का माप दिया है 5.4। तो 1.8 से यदि हम 5.4 में भाग कराएं तो 3 बार जाएगा। तो यहाँ मिल जाएगा x बटे 7.2 बराबर 1/3। फिर तिरछा गुणा कराएंगे, 3 का गुणा x में 3x होगा और 7.2 का गुणा 1 में कराएंगे 7.2 होगा। x का मान निकालना है। 3 इधर आके भाग कराएगा 7.2 बटे 3, 3 से भाग कराएंगे 3 दूनी 6, 10 3 चौक 12, तो x बराबर आ जाएगा 2.4। अतः AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। ठीक भैया। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन बताया गया जो थेल्स प्रमेय पे आधारित है, और थेल्स प्रमेय के कथन के द्वारा हमने ये सवाल को सॉल्व किया है। चित्र 1 में EC का माप निकालना था, तो EC का माप 2 सेंटीमीटर आ गया, और चित्र में AD का माप निकालना था जो कि 2.4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक भैया। विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया।
आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः दो बिंदु ई और एफ है। एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाया हमने, इसकी भुजा पी क्यू पर बिंदु ई रखा और पी आर पर एक बिंदु एफ रखा। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए तीन क्वेश्चन दिया है। इसे बताना है कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर के, ई एफ समांतर किसके है, क्यू आर के। इसके लिए ई एफ को मिलाया गया, यानी ई एफ एक रेखा है और इस रेखा को किसके समांतर दिखाना है, क्यू आर के। तो भैया आपको बता दिया जाए कि ये जो क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है ये थेल्स प्रमेय के विलोम से सॉल्व होगा। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा दो भुजाओं को एक ही अनुपात में प्रतिच्छेद करे तो वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसका मतलब ये है कि हमको दिखाना पड़ेगा पीई समानुपाती है ई क्यू के और पी एफ समानुपाती है एफ आर के। ठीक भैया, अगर हम दिखा ले गए ये तो थेल्स प्रमेय के विलोम से कह सकते हैं कि ये ई एफ समांतर किसके है, क्यू आर के। ठीक भैया, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखेंगे भाई। इसमें दिया है पीई ई क्यू पी एफ आर का मान। तो त्रिभुज पी क्यू आर में ये पीई का माप निकाल लिया जाए। पीई का माप दिया है 3.9, तो इसमें पीई बटे ई क्यू का मान निकाल लें, अनुपात दिखाना पड़ेगा ना। तो ई क्यू का माप, तो पीई का माप दिया है 3.9 और ई क्यू का माप 3 दिया है। तो भैया 3 से भाग कराएंगे तो 1.3 आ जाएगा। 1.3 बटे 1 लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक भैया, इस प्रकार से पी एफ बटे एफ आर का मान निकाल लेते हैं। पी एफ बटे एफ आर का मान, तो पी एफ का मान कितना दिया है 3.6 और एफ आर का मान 2.4। दशमलव समाप्त हो जाएगा तो 36 बटे 24 हो जाएगा। एक अंक का दशमलव अंश उधार में समाप्त हो सकता है। तो 12 दूनी 24, 12 तीन 36, तो 12 तीन 36, 12 दूनी 24, तो ये 2 से भाग कराएंगे तो आ जाएगा 1.5। तो 1.5 बटे 1 समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से यदि बात करें हम, समीकरण 1 व 2 से क्या समीकरण 1 का आंसर समीकरण नंबर 2 से मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। यहाँ 1.3 बटे 1 है, यहाँ 1.5 बटे 1 है। तो जब ये दायां पक्ष के बराबर नहीं है तो बायां पक्ष के बराबर नहीं होगा, अर्थात पी बटे पी क्यू बराबर नहीं है पी एफ बटे एफ आर के। इसलिए लिख सकते हो कि ई एफ समांतर नहीं है इसके क्यू आर की, ये दोनों समांतर नहीं। ठीक भैया, क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम बात करें तो सेम जैसे पहले लगाया गया ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 भी लग जाएगा। तो इसलिए आप इसे स्वयं की सॉल्व करेंगे, स्वयं हल कीजिए इसका।